मेंबर्स, अब देखो मार्केट ने आज बहुत अच्छी रिकवरी की, अनुमान से बेटर रिकवरी की डेफिनेटली, ठीक है। अब मुझे कोई रीजन था क्या? डेफिनेटली मार्केट में देखो बहुत सारे रीजन मिलेंगे। मैं वन शॉट में आंसर करना चाहूंगा, रीजन एक ही था कि ग्लोबल मार्केट में भी रिकवरी आती हुई दिखाई दी। डाउ फ्यूचर्स जो कल फॉल हुआ था 250 पॉइंट, आज डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव दिखाई दिया, जिसकी वजह से भी हम लोग बोल सकते हैं भाई थोड़ी बहुत रिकवरी है, ठीक है। और देखो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, कि जो रेट हाइक होने वाला है जापान में, ठीक है, उसका भी डेफिनेटली इंपैक्ट आएगा। हालांकि वो रेट हाइक होने वाला है 18 और 19 दिसंबर को, ओके। अभी भी बाकी है, लेकिन ये न्यूज आने की वजह से मार्केट में फॉल आया था, ओके। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि रेट हाइक होगा, उसके बाद क्या फॉल आएगा क्या नहीं आएगा। बट देखो मार्केट सिर्फ शॉर्ट एंड सिंबल में एक ही बिहेव करे हमारा मार्केट, वो है रेंज बाउंड मार्केट, ठीक है। निफ्टी अगर आप ध्यान से देखोगे लेवल्स तोड़ ही नहीं रहा। निफ्टी ये आप देखोगे 26,000 के आसपास ही घूम रहा है। 25,800 से लेके 26,200, 26,300 उसके पास ही टाइम पास करता हुआ दिखाई दिया। और रीजन एक है कि मार्केट कंसोलिडेशन करता हुआ दिखाई दिया है, वो ब्रेकआउट करना नहीं चाहता, करता है तो फॉल कर लेता है। और जैसे ब्रेक डाउन होता है, मान लो कि भाई 25,700 गया, 25,800 गया, मार्केट वापस रिकवर कर लेता है। आई एम श्योर आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये क्लियर साइन है मार्केट रेंज बाउंड है। और मैंने पहले भी समझाने की कोशिश की है कि स्मॉल एंड मिड कैप भी कंसोलिडेट करते हुए आपको दिखाई दिए, ठीक है। सो स्टॉक स्पेसिफिक में भी शायद प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे, बट मार्केट शॉर्ट एंड सिंबल में रेंज बाउंड है, क्लियर। सो देखो मार्केट में और अगर मान लो कोई न्यूज आती है तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। और मैंने ये भी समझाया था कि अगर जापान रीट हाइक करता है तो वो टेम्पररी फॉल आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा फॉल आया था निफ्टी के अंदर, हम लोगों ने देखा था, लेकिन वो फॉल एक दो दिन रहा था, ठीक है। लिक्विडेशन होता है ना, जैसे कि बिटकॉइन में लिक्विडेट हुआ था, ठीक है। बिटकॉइन भी आप देखोगे लिक्विडेट हुए थे, ठीक है। तो वो भी रिकवर कर लेते हैं, बिटकॉइन भी लाइफ हाई मारे थे, ठीक है, लास्ट लिक्विडेशन के बाद अगस्त 2024 में, जब यहाँ पे मार्केट में फॉल आया था। यहाँ पे देखो सी, ये दिखाई दे रहा है, ये फॉल दिखाई दे रहा है बिटकॉइन में, ठीक है। यहाँ पे 5 अगस्त और 4 अगस्त को ये लिक्विडेशन हुए थे, लेकिन उसके बाद भी बिटकॉइन रिकवर हुआ था, ठीक है। तो ये सिंपल स्ट्रेटजी थी, सिंपल पॉइंट था जो आपको समझना चाहिए था। इसके अलावा गोल्ड एंड सिल्वर की बात करना चाहिए। देखो यहाँ पे सिल्वर देखो, सिल्वर आज बहुत अच्छा रिकवर करता हुआ दिखाई दिया। मैं अगर सिल्वर की बात करना चाहूँ, यहाँ पे सी देखो, आज भी काफी अच्छा रिकवर हुआ। यस्टरडे का ऑलमोस्ट जितना मूव था वो पूरा का पूरा रिकवर करता हुआ दिखाई दिया। एंड देखो मुझे यहाँ पे सिल्वर में अभी कोई खास मूव नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। ये प्योरली कंसोलिडेशन मोड दिखाई दे रहा है सिल्वर के अंदर अभी के लिए, अगर मैं यही बात बोलूँ, ठीक है। यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। अगर यूएस सिल्वर डॉलर्स अगर बात करें जाए, तो यहाँ पे मुझे अभी के लिए क्या दिखाई दे रहा है कि अभी भी रेंज पॉजिटिव है, ठीक है। अगर मैं इसको तभी रडार पे रखूंगा जब ये लेवल तोड़ के नीचे जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, तब मैं दिखूंगा। बाकी तो अभी के लिए सिल्वर काफी अच्छी मूव करा है, ठीक है। ये छोटे मोटे पुल बैक्स आते रहते हैं, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो बस उतना ध्यान में रखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात, मार्केट की रिकवरी बिकॉज ऑफ द यूएस मार्केट और एशियन मार्केट्स गैप डाउन ओपन हुए थे। एक झटका हुआ था, लेकिन वो रिकवर करते हुए दिखाई दिए। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं आईपीओ की लिस्टिंग के बारे में। कोरोना रेमेडीज, भाई क्या बम्पर लिस्टिंग हुई। देखो लिस्टिंग अनुमान कितना था, यहाँ पे देखो 32% का, ठीक है। लिस्टिंग कितना हुआ 38% पे, यानी कि अनुमान से ज्यादा बेटर लिस्ट हुआ। हालांकि मुझे तो नहीं मिला, आपको मिले मुझे कमेंट कर देना। बट मान लो कि सर आप पूछे कि सर लिस्टिंग हो गई अभी क्या, डेफिनेटली आप पूछते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स क्या बोलते हैं वो सुन लो। बड़े प्लेयर्स यानी कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि ऑलरेडी बहुत अच्छी लिस्टिंग हो चुकी है, ठीक है। अब ये इसकी जो वैल्यूएशन है वो रिचर हो चुकी है, यानी कि ओवर वैल्यूड हो चुका है। बहुत बोलते हैं ना, बहुत सारे रिचर वैल्यूएशन हो चुकी है, ठीक है। अब आगे तभी कुछ होगा जब इसमें कोई और पॉजिटिव न्यूज आना स्टार्ट होगी, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंपल में ये लोग यही बोल रहे हैं कि भाई जो होना था वो हो चुका कोरोना रेमेडीज के अंदर। अब अभी के लिए तो कुछ नहीं होगा। अगर कंपनी में कोई और बड़े स्टेटमेंट्स आते हैं, पॉजिटिव न्यूज आती है, कोई ऑर्डर वॉर्डर आता है, तो शायद ये भागेगा, बाकी नहीं भागेगा, ऐसे इंफॉर्मेशन मिलती हुई दिखाई दी है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो मैंने तो पहले भी आपको समझाने की कोशिश की कि जो भी आईपीओ लिस्ट होते हैं उसमें हमेशा याद रखो कि अभी के लिए हमेशा ऐसा होता है कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद फॉल करते हैं। हालांकि ये करेगा कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता, बट जनरली ऐसे ही हम लोगों ने एक पैटर्न देखी है। और आपको भी पैटर्न्स को भी मगज में माइंड पे रखना चाहिए, ठीक है। अगर पैटर्न भूल गए तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा वेक फिट मुझे का लॉट लगा था, इसे डिस्क्लेमर, ठीक है। अब लिस्टिंग तो नेगेटिव हुई, ये बंदा 7% नेगेटिव लिस्ट हुआ, ठीक है। अनुमान कितना था, देखो यहाँ पे अनुमान कितना था, सिर्फ 2% का। लिस्टिंग हुई 7% नेगेटिव, लेकिन उसके बाद रिकवर करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। अब बड़े प्लेस क्या बोल रहे हैं, वर्ड प्लेस क्लियर कट यही बोल रहा है कि भाई
एनालिस्ट जो रजिस्टर्ड एनालिस्ट है वो यही बोले कि भाई प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए लिस्टिंग पे, ठीक है। और देखो एक बात समझने की कोशिश करना, मुझे काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि सर ये तो लिस्टिंग नेगेटिव हुआ, अब क्या हो सकता है? तो मैं आपको एक सिंपल स्ट्रैटेजी बताना चाहूँगा, एक बार माइंड में रखने की कोशिश करना, वर्क करे नहीं करे आपको एक बार देख लेना। जनरली मैंने इसमें वर्क की थी मेरी, ठीक है। तो मैंने क्या सोचा था कि इसमें लिस्टिंग नेगेटिव हुई थी, मैं जल्दबाजी मैंने कुछ नहीं की, ठीक है। मुझे जो निकलना था मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की, तो ये लिस्टिंग नेगेटिव हुई, दो दो कैंडल लगातार नीचे जाता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद मैंने देखा कि भाई रिकवर हो रहा है ये 5 फीट के चार्ट के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ 1 फीट की, ठीक है। रिकवर होता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हाई था, यहाँ पे 2 कैंडल बनी थी 5-5 मिनट की, उसके बाद रिकवर होता हुआ दिखाई दिया। मैंने क्या सोचा कि अब ये जो रिकवर हो रहा है, ठीक है, तो मेरा पहला रेजिस्टेंस क्या होगा कि भाई लिस्टिंग का हाई। क्यों? क्योंकि जैसे ही लिस्टिंग के हाई पे आएगा वो बहुत सारे लोग आएँगे, वो लोग अपनी क्वांटिटी को निकालेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो मैंने भी यही सोचा, जैसे लिस्टिंग के पास आया मैंने तो पहले निकाल दिया, ठीक है? उसके बाद मेरा पॉइंट ये था कि अगर यहाँ से जो रिकवर कर रहा है, मेरा हाई यहाँ पे है, ठीक है? अगर इतना हाई नहीं पहुँचता और यहाँ से डे लो ब्रेक करता है तो मैं तो निकल जाऊँगा, ठीक है? जो भी होगा मैं निकल के वाइंड अप कर लूँगा। बट इसने क्या किया? फॉल किया, 2 कैंडल बनाई, पुल बैक किया, साइडवेज हुआ और देन डे हाई पे जाता हुआ दिखाई दिया और मैंने निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा हाँ, और ऊपर गया था बट ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि देखो अनुमान क्या था कि भाई लिस्टिंग थोड़ी हो सकती है पॉजिटिव बट नहीं हुई, ठीक है। तो 2% लिस्टिंग के बाद जो आना था वो तो हो चुका, ठीक है, वो भी आ चुका 2%। अब देखो अभी कहना बहुत मुश्किल है। और देखो मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप सोचो कि भाई अगर कंपनी में दम होता, ठीक है, तो इसका सब्सक्रिप्शन ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। कोरोना में आई थिंक 30 या 40 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, राइट? ठीक है, 40 टाइम्स। लेकिन वीकफिट सिर्फ 2 गुना सब्सक्राइब हुआ था, 2 टाइम्स, ठीक है। तो आप सोचो बड़े प्लेयर्स अगर आईपीओ की प्राइस पे नहीं आए तो वो लिस्टिंग के बाद क्यों आएंगे? सिंपल बात, डेफिनेटली सिंपल बात। तो फिर आपको यही सोचना चाहिए कि लिस्टिंग के बाद क्यों देखना है इसको? ओके। और अगर हम लोग देखते भी हैं तो यहाँ पे ब्लॉक डील भी होनी चाहिए। ब्लॉक डील में क्या आपको दिखाई दे रहा है वीकफिट का नाम दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि कोई भी बड़ा प्लेयर वीकफिट में नहीं आया है, ठीक है। ये सब पॉइंट माइंड में रखने चाहिए कि भाई आप बोलो कि सर लिस्टिंग के बाद भागा है, नहीं भागा है, तो एक बार देखो ब्लॉक डील हुई कि नहीं, नहीं हुई तो फिर भागा भी नहीं, डील लो पे क्लोजिंग अगर मान लो दे तो डेफिनेटली नेगेटिव बात होती है, ठीक है। सो सब ये माइंड रखो ध्यान में, उसके बाद कोई डिसीजन लो। चलिए इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर 2 दिन में 30% भागता हुआ दिखाई दिया। रीजन क्या था? रीजन यहाँ पे है, कंपनी ने एक स्टेटमेंट आया आज के दिन के अंदर कि कंपनी ने गाइडेंस दी है जिसमें ईयरली गाइडेंस मेंटेन रखी है और ऑर्डर बुक 8,000 करोड़ की रखी है FY26 एंड तक। ये इंटरव्यू में दिया था, ये मॉर्निंग में अपडेट आई थी और इसके बाद ये भागता हुआ भी दिखाई दिया, ठीक है। और ये तो हालांकि आज अपडेट आई थी लेकिन ये कल से भागता हुआ दिखाई दिया, कल भी इसने पुल बैक करने की कोशिश की थी, ठीक है। अब देखो मैंने पहले भी आपको समझाने की कोशिश की थी कि ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर में जो प्रॉब्लम थी वो ऑलमोस्ट आई थिंक शॉर्ट आउट हो चुकी थी, बट मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप फॉल कर रहे थे तो इसने भी फॉल कंटिन्यू किया, डेफिनेटली, ठीक है, इसने भी फॉल कंटिन्यू किया। बट जैसे ही यहाँ पे न्यूज़ पॉजिटिव आना स्टार्ट हो गई भाई ये तो भाई भाग गया, 2 दिन में तगड़ी रिकवरी की। जितना ये फॉल 8 दिन में हुआ था, 7-8 दिन में, ये 2 दिन में पूरा का पूरा रिकवर कर गया, ठीक है। तो मैं देखो मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो मैं भगवान तो हूँ नहीं, ठीक है, लेकिन मार्केट को आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में, ठीक है, क्या चल रहा है, क्या जो न्यूज़ आ रही है क्या कंपनी के न्यूज़ में वो चीज़ें रिकवर हो सकती है, क्या कंपनी की ऑर्डर बुक नेगेटिव हो सकती है, जो भी न्यूज़ आई थी, ठीक है, उसके बाद कोई डिसीजन लो आप, ठीक है। ब्लाइंडली पैनिक मत करो कि भाई हाँ सर मैं पैनिक करूंगा फॉल आ गया मार्केट में, पैनिक मत करो, ठीक है। ये सेम चीजें मैंने आपको कहाँ पे बताई थी? रेफिक्स में बताई थी, अगर आप लोगों को याद है तो, ठीक है। मैंने आपके साथ लाइव सेशन किया था संडे को और उसमें भी सेम चीज़ बताई थी, एंड सैटरडे या फ्राइडे का वीडियो था उसमें भी बताई थी कि रेफेक्स में जो इनकम टैक्स की रेड हुई थी, ठीक है, वो रेड तो भाई पॉलीकैब में भी हुई थी, ठीक है, वो भी फॉल किया था लेकिन वो टेम्पररी फॉल हुआ था, वापस रिकवर कर गया। फिर डिक्सन में रेड हुई थी, वो भी रिकवर कर गया, ठीक है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज में रेड होती है, तो इसका मीनिंग नहीं कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो भले 20% की लोअर सर्किट मारी रेफेक्स ने, और जिस तरह से लोअर सर्किट मारी गैप डाउन के चांसेस थे, और आज गैप डाउन हुआ भी था, फिर आप देखोगे 9% भागता हुआ दिखाई दिया। एंड ऑफ द डे 20% तक का 20 नहीं वैसे 40% का पुल बैक करता हुआ दिखाई दिया, आई थिंक 30 या 40% अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब पुल बैक का रीजन क्या था रेफेक्स में, तो वो समझो कि इन पे जो इनकम टैक्स की रेड हुई थी उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं मिली। कंपनी ने ये भी बोला कि इनके बिजनेस ऑपरेशन कंटिन्यू रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे,
विदाउट अफेक्टेड रहेंगे, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि इस पे और एक एलिगेशंस लगा था, सेबी ने पेनल्टी लगाई थी कंपनी के प्रमोटर्स पे 10 लाख की, लेकिन वो पेनल्टी बहुत छोटी है, कंपनी के प्रमोटर को कोई फर्क नहीं पड़ता 10 लाख से, ठीक है। और ये बहुत बड़े अपडेट्स आए थे जिसकी वजह से ये बंदा भागता हुआ, मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया रेफिक्स, ठीक है। हालांकि देखो, ये मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ, मैं नहीं कह सकता ये कब भागेगा, ये मेरे हाथ में भी नहीं है और मैं रिकमेंडेड भी नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं, नॉट पॉसिबल, ठीक है। मैं अभी मेरे अथॉरिटी में है भी नहीं, ओके। बट आप समझो, देखो रेफेक्स 2 सेकेंड डे कोई भाग गया, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर, इसको 6 नहीं, आई थिंक 15 दिन लगे रिकवरी होने में, हुए ना, डेफिनेटली 15 दिन हुए रिकवरी होने में। जब से न्यूज आई थी, कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया था, स्टिल ये टाइम लेके रिकवर हुआ, लेकिन हुआ जरूर, ठीक है। तो अभी देखो, मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ, मेरा मेरा मकसद कोई फालतू मकसद नहीं है, मेरा मकसद आपको सिखाना है, ठीक है। तो आई होप एटलीस्ट आप पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश किए होंगे, ओके। चलिए, तो बी रिलैक्स, माइंड को ओपन रखो। कंपनी ने क्लियर बोला है कि हमारा बिजनेस में, ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर का इनका ऑर्डर बुक कंटिन्यू है। वर्ल्ड बैंक से जो इश्यूज आए थे वो आई थिंक शॉर्ट आउट हो चुके हैं, ऐसा भी कंपनी ने बोला। तो ये अब देखो, रिकवर हुआ है, आगे कितना होगा वो तो मैं परफेक्ट परफेक्ट नहीं कह सकता, बट हाँ, रिकवर हुआ है और बेस बना चुका है, सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दिया, ये अच्छी बात है ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर के अंदर, ठीक है। तो माइंड रिलैक्स रखने की कोशिश करना, पैनिक फॉलिंग मार्केट में नहीं होना चाहिए, बात पकड़ के चलो। अगर आपने लॉस में निकला होगा तो आप पैनिक करते हैं, और पैनिक हमेशा नेगेटिव इंपैक्ट करता है मार्केट पे, ठीक है। चलिए, शक्ति पंप्स 3 दिन से लगातार भाग रहा है। अब रीजन ये है कि कंपनी को बहुत अच्छी ऑर्डर बुक मिली है, और ऑर्डर बुक लगातार, आई थिंक ऑर्डर मिले हैं, एक 2000 करोड़ का कुछ ऑर्डर मिला था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पे एक 71 करोड़ का ऑर्डर मिला था, एक 443 करोड़ का ऑर्डर मिला था। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितने ऑर्डर मिले थे, कहाँ से मिले थे, बट बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिले थे। मैंने इसके अंदर वॉल्यूम्स देखा, बहुत तगड़ा वॉल्यूम्स था। 3 दिन से जो पुल बैक आया था शक्ति पंप्स में, बहुत 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 फाड़ू वॉल्यूम्स आया था, ठीक है। तो शक्ति पंप्स जिस तरह से रिकवर किया है, मेरी आंख से आंसू निकल आए, इतना इतना भागता हुआ दिखाई दिया, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ओके, सी यहां पे देखो, समझो बात को, चार्ट्स को समझो। चार्ट्स में एक टाइम पे बंदा ने बहुत अच्छा मूव किया था, ठीक है, 3 महीना पहले के चार्ट से डेफिनेटली, ठीक है। इसने फॉल किया था, कंसोलिडेट किया, एंड देन फॉल करता हुआ यहां पे दिखाई दिया, ओके। अब आपको ध्यान में क्या रखने की कोशिश करनी है, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं। आपको ध्यान में क्या रखने की कोशिश करनी है यहाँ पे, सी, पॉइंट क्या आ जाता है, देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा बेस था, 600 से लेके 400 का बेस, और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होती तो रिकवरी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अभी आप पूछो सर कहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसका तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 1000 का। जब तक 1000 के नीचे हैं तब तक तो पुल बैक अच्छे हैं, बट फेक पुल बैक है, ठीक है। तो 1000 के ऊपर एक बार निकलना स्टार्ट करे, फिर इसमें कोई दम खम आने की पॉसिबिलिटी दिखाई देती है, ठीक है। तो हाँ, पुल बैक अभी के लिए फेक बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, टेम्पररी 3 पुल बैक है। 3 मस्किटियर्स हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं, बट वो पुल बैक शायद हो सकते हैं एक लेवल तक पहुंचा ना दे, ठीक है। बट इन शॉर्ट में ऑर्डर न्यूज इज वेरी वेरी स्ट्रांग, और वॉल्यूम्स जो आए हैं वो भी वेरी वेरी स्ट्रांग, ठीक है। तो मुझे बंदे में दम तो लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, बट देखते हैं यहाँ पे कि क्या होता है, कहाँ तक जाता है, ठीक है। शक्ति पंप्स इज गुड। रेफिक्स में मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है, पुलबैक बहुत अच्छा आया था। अब देखो, रेफिक्स में जो फॉल था, आई थिंक वो शायद कवर हो चुका है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है। अब ये कितना जाएगा वो तो मैं नहीं बोल सकता, बट ऑलमोस्ट ये फॉल कवर कर चुका है, हाँ। हो सकता है 2-4% बाकी हो, बट ऑलमोस्ट कवर कर चुका है, ठीक है। तो बस उतना केयरफुल रहेगा, ठीक है, ये ऑलमोस्ट फॉल कवर कर चुका है पूरा। के वी टॉयस, अब देखो, मुझे काफी लोग पूछ रहे थे कमेंट्स में, सर एसएमईज आईपीओ अप्लाई करना चाहिए, एसएमईज आईपीओ अप्लाई करना चाहिए। देखो यहाँ पे समझो, इसका ग्रे मार्केट कितना था, मैं आपके लिए ये पॉइंट बना रहा था ताकि आप भी समझे। केवी टॉयस में ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत स्ट्रांग था, 63% का लिस्टिंग इनका एक्सपेक्टेशंस था, ठीक है। आप पूछे सर ओवर सब्सक्राइब कितना हुआ था, वो भी देख लो एक बार के लिए, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्सक्रिप्शन स्टेटस, ठीक है। यहाँ पे चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट आ रही है, और आप देखोगे 352 टाइम्स दिखाई दे रहे हैं ऑलरेडी, राइट, ठीक है। बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ था, क्यूआईबी भी थे। तो अनुमान कितना था, 63% का जीएमपी था, ठीक है। हुआ कितना, 34% का, ठीक है, 34% का। तो मैं हमेशा आपको बोलता हूं ना कि भाई ऐसे में आईपीओस का जिसका जिसका ग्री मार्केट 40% से ज्यादा हो, मैं वही अप्लाई करता हूं, ठीक है। उसका रीजन यही होता है कि भाई आप देखो 63 का अनुमान था, 34 हुआ। अगर मान लो 30 का अनुमान होता तो कितना होता लिस्टिंग,
बात समझ रहे हैं? ठीक है? तो कोई भी रैंडमली एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना बहुत ही बेवकूफ़ी है। आप पूछो सर 300 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ तो भी बेवकूफ़ी है। मैं हमेशा ग्रे मार्केट को देख के ही फ़ोकस करता हूँ। 14% होता है एसएमई में, भले रेगुलर में 14% हो ठीक है। अगर एसएमई में 14% हो तो मुझे बहुत बार सोचना पड़ता है। मैं घुसता भी नहीं, वरना ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है? काफ़ी लोग एसएमईज़ में 3-4% भी देख के एंट्री कर लेते हैं। 6% देख के भी एंट्री कर लेते हैं एसएमईज़ में, आईपीओज़ में, ठीक है? मैं बहुत सोच समझ के करता हूँ, ठीक है? आपको करना है कर सकते हैं, मैं ना किसी को नहीं बोलूँगा। बट जैसे कि मैं हमेशा एक लॉजिक रखता हूँ, ये पैनिक आपको करवाएगा, ठीक है? तो थोड़ा केयरफुल रहेगा, कोई भी रैंडमली एसएमईज़ में भले 10% का लिस्टिंग गेन दिखाई दे, घुसने की कोशिश मत करना। चलिए, तो ज़्यादातर मैंने न्यूज़ कवर कर दिया। आई होप आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ में होगी, लॉजिक समझ में होंगे कोरोना रेबिडिस के एंड रेफिक्स के, ट्रांसफॉर्मर के, शक्ति पंप्स के, ठीक है? और आईपीओ की लिस्टिंग के, ठीक है? स्टिल कोई डाउट हो मुझे कमेंट करना और देखो वीडियो को एटलीस्ट लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। आपके ग्रुप के अंदर फ्री टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना एंड बहुत जल्द आपको आप लोगों के साथ लाइव आएँगे जैसे ही हमारा इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ताकि हमारी कम्युनिटी में जॉइन कर सकते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें वहाँ पे बेटर सीखने को मिलेगी, ये पक्की बात है। हमारे कम्युनिटी में आके डेफ़िनेटली आप पूछ सकते हैं, बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय-बाय।